Hello viewers, I am Dr. SGV Satya from Satya Unani Healthcare. सत्या यूनानी चैनल में आपका स्वागत है। जो बर्निंग टॉपिक आजकल जो चल रहा है वो पैंडेमिक के बारे में है। ये जो पैंडेमिक है इसको यूनानी मेडिसिन में वबा कहते हैं। वबा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत हज़ारों सालों पुराने हिस्ट्री में बहुत बार इसका वजूद हमको दिखता भी है, और उन सारे पीरियड्स में यानी यूनानी मेडिसिन का जो इंट्रोडक्शन है वो एक्चुअली नेक्स्ट वो भी एपिसोड्स है। उन एपिसोड्स में हम खास यूनानी मेडिसिन कैसे आया वो सब बोले थे हम, जैसे कि वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में शुरू होते हुए इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, फिर उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन में, फिर उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन, नेक्स्ट ईरान, पर्शियन, अरब एरा एंड देन मुगल पीरियड। ये सब यूनानी मेडिसिन का एक सागा है जिसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देख सकते हैं। वो आप अच्छी तरह गौर कीजिए। हम किसी इंसान के बारे में किसी थियोरी के बारे में या नहीं तो एक पीरियड के बारे में नहीं बोल रही हूँ। सिविलाइजेशंस यानी पूरा कंप्लीट सिविलाइजेशन में कितने सारे ऐसे वबा आए होंगे और कितने बार यूनानी मेडिसिन उसको टैकल किया है। तो आजकल पैंडेमिक सिचुएशन में जो क्वारंटीन जो बोल रहे हैं वो क्वारंटीन आया कहाँ से? 1029 एंड 1039 एडी के दौरान एक बहुत बड़े हकीम थे जिनका नाम हकीम बू अली सीना। हकीम साहब को जो है अविसेना भी बोलते थे उस ज़माने में, और इस ज़माने में द मोस्ट वेल नोन। तो उन्होंने उस टाइम पे जब वबा फैली हुई थी तो बाहर के ट्रैवलर्स को उनके किंगडम में आने से पहले 40 दिन एक घर में रखते थे। तो 40 दिन को क्वार्टा बोलते हैं और घर को इना बोलते हैं। तो वैसे क्वार्टा इना तो पूरे दुनिया में ये फैल गया कि उस किंगडम में जाना है तो 40 दिन तक एक घर में रहना पड़ता है। तो क्वार्टा इना वो जाके क्वारंटीना हो गया, उसके बाद क्वारंटीन हो गया वो। तो ये क्वारंटीन दिए यूनानी मेडिसिन। और इसके बाद आजकल जो आप हर रोज हैंड सैनिटाइजर से क्लीन कर लेना बोलकर जो कॉन्सेप्ट आया है वो भी कॉन्सेप्ट यूनानी मेडिसिन का ही है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सेम ओल्ड हकीम बू अली सीना साहब उस ज़माने में वो टाइम पे जब वबा था तो वो उनके टाइम पे विनेगर से हाथ धोते थे। और अब बहुत ही दी बेस्ट अल्कोहल्स अभी आए हुए हैं मार्केट में, उनको जो है ऑप्ट किया जा रहा है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइसोप्रोपाइल, और उसी अल्कोहल से जो है अब ये जो नया जितने भी अपने स्ट्रेन्स है ये पूरे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भी अल्कोहल से नहीं होता। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड्स में बात करेंगे। तो इस पैंडेमिक में यूनानी मेडिसिन की तरफ से एक ऐसी मेडिसिन को हजारों सालों से दिया जा रहा है वो है अर्खे अजीब। पुराने ज़माने में इसको तिरियाके आज़म भी कहते हैं। तिरियाक का मतलब है एंटीडोट, आज़म का मतलब है बहुत बड़ा। ये बहुत ही बड़ा एंटीडोट है वबा के पीरियड में। यानी कोरोना हो या कोई और दूसरे वायरसेस हो या बैक्टीरिया हो या नहीं तो फंगस हो या नहीं तो प्रोटोजोन्स हो, इन सबको एक नियंत्रण में लाने के लिए अर्खे अजीब बहुत ही काम करने वाला है। ये अपने आप को साबित करने के लिए अभी इस पैंडेमिक वेव 1 में भी इसको बहुत ही अच्छी तरह हम इनफैक्ट फर्स्ट वेव में 25,000 पीपल को हम ये दे के उनमें स्टडी किए कि इन लोगों में से कितनों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। तो उन सब में सिर्फ 32 मेंबर्स को आया। 25,000 पीपल अगर अर्खे अजीब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें सिर्फ 32 लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ था। और वो 32 लोग हेल्थ केयर वर्कर्स यानी उनमें से नर्सेस थे और नर्सेस के फैमिलीज थे। यानी मोर देन 99% इसका फर्स्ट वेव में इसका एफिकेसी अपने आप को प्रूव करिए। इसके अलावा नेक्स्ट सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में अभी भी वी आर यूजिंग इट। और सत्या यूनानी हेल्थ केयर एक दिन भी बंद नहीं हुआ। तो इसका वजह जो है ये अर्खे अजीब ही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स को भी ये यूनानी मेडिसिन में ना सिर्फ पैंडेमिक में प्रिवेंशन की दवा है बल्कि पैंडेमिक को टैकल करने के लिए भी दवाएं हैं। इन सब के बारे में नेक्स्ट एपिसोड्स में बहुत ही अच्छी तरह इनकी जानकारी लेंगे। तो इस अर्खे अजीब को 2 खतरे 1 ग्लास कुनकुने पानी में पूरे अडल्ट्स बड़े पूरे लेना है, और छोटे बच्चों को 1 खतरा लेना है 1 ग्लास कुनकुने पानी में। छोटे बच्चे बोले तो 7 इयर्स के अबव, 7 इयर्स के अंदर के बच्चों को इवन इफ वेपर
वेपराइजेशन में उनको वेपर्स दिया जाए, सूंघा जाए फॉर 1 मिनट, वो भी काफ़ी है। तो ऐसे इतने अच्छे अरखे अजीब जैसे दवाओं को क्यों ना अपनाएं। और आजकल के जो वैक्सीन लेने की वजह से कंप्लीट प्रोटेक्शन भी नहीं है, ऐसे हालात में एक यूनानी मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और जिसका कोई एडवर्स रिएक्शंस ना हो, पूरे नेचुरल प्रोडक्ट्स से जो बनते, ना कोई केमिकल ऐड हुआ है, ऐसे चीज़ों को हम क्यों ना अपनाएं। तो वाई डोंट यू प्लीज़ यूनानी मेडिसिन अपनाइए और सेहतमंद ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच।